ऐसा अधिकारी देख ले भ्रष्टाचारी, क्योंकि उसकी ईमानदारी की चर्चे हर तरफ है। दरअसल मुंबई में एफडीए ने ऑनलाइन फूड स्टोर्स पर हुई छापेमारी की, जिसमें एक साथ 86 स्टोर्स पर रेड की गई, जिसमें खराब सब्जियां, एक्सपायरी डेट का सामान बरामद हुआ। एफडीए की इस कार्रवाई ने एक ऐसे आईएएस अफसर को फिर से चर्चा में ला दिया है जिसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में है। एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे खाद्य सुरक्षा को लेकर उठाए गए जरूरी कदम की वजह से छाए हुए हैं। बीते करीब 2.5 महीने में उन्होंने 1100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों में रेड की। लोग कहते हैं कि ऐसे ईमानदार ऑफिसर को देश को इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। और ये रिपोर्ट देखिए। सड़ी हुई सब्जियां, एक्सपायरी डेट का सामान, खाद्य पदार्थों में चूहों की सेंधमारी। मुंबई में यह खुलासा एफडीए की ताजा कार्रवाई में हुआ, जब शुक्रवार को ऑनलाइन फूड स्टोर्स ज़ेप्टो और ब्लिंकिट के 86 स्टोर्स पर छापेमारी की गई। महाराष्ट्र में एफडीए ने राज्य भर में करीब 86 ऑनलाइन फूड प्रतिष्ठानों की जांच की है। इनमें से 60 को सुधार नोटिस जारी किया गया है, जबकि 14 के लाइसेंस जो है वो निलंबित किए गए हैं। एक प्रतिष्ठान की गतिविधियां भी जो है अस्थायी तौर पर बंद करने का आदेश जो है दिया गया है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 14 प्रतिष्ठानों को नोटिस और 10 के लाइसेंस जो है वो निलंबित किए गए हैं, जो जांच के दायरे में ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के 3 स्टोर भी जो है शामिल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं घाटकोपर पूर्व के इलाके में, और यह आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये ब्लिंकिट का एक स्टोर है, और यहाँ पर भी एफडीए की कार्रवाई जो है वो की गई है। एफडीए के इस छापेमारी ने विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया कि ऐसे ईमानदारी और जुझारू अधिकारियों की देश को वाकई जरूरत है, जो आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर अपनी ड्यूटी करते हैं। पिछले 2 महीनों में मिलावटी खाद्य पदार्थों से लेकर नकली उत्पादों तक, सड़क किनारे लगने वाले ठेलों से लेकर 5 सितारा होटल तक, छोटे कारोबारियों से लेकर नामचीन संस्थानों तक, शायद ही कोई ऐसा प्रतिष्ठान बचा हो जहां एफडीए की नजर ना पहुंची। पिछले 2 महीनों में विभाग ने खाद्य सुरक्षा को लेकर ऐसी मुहिम छेड़ी जिसने बड़े बड़े ब्रांड्स और प्रतिष्ठित संस्थानों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसकी वजह है एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे। तुकाराम मुंडे ने 25 मई 2026 को एफडीए कमिश्नर का पद संभालते ही खाद्य सुरक्षा को लेकर पूरे राज्य में ताबड़तोड़ अभियान शुरू कर दिया। महज 2 महीनों के भीतर एफडीए की टीम ने 1100 से ज्यादा छापेमारी की। दर्जनों रेस्टोरेंट और प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए, और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई की गई। ईमानदारी से ड्यूटी और बिना भेदभाव के काम करना इनकी पहचान है। तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी, महाराष्ट्र की नौकरशाही का अशोक खेमका भी कहा जाता है। करीब 2 दशक के करियर में 25 से ज्यादा बार तबादला झेल चुके हैं। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त बीड़ जिले के एक बेहद गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ था। यूपीएससी एग्जाम में ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। कोविड-19 महामारी के दौरान नागपुर कमिश्नर रहते हुए कोविड नियमों को सख्ती से लागू कराया। मुंबई में एफडीए की कमान संभालते ही तुकाराम मुंडे ने मिलावटी खाद्य पदार्थों, नकली दूध, नकली पनीर और प्रतिबंधित गुटखे के खिलाफ राज्य भर में अभियान छेड़ दिया। मुंबई के कई प्रतिष्ठित क्लबों, होटल्स और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई। वहीं स्कूल कैंटीनों में जंक फूड पर रोक लगाने की गाइडलाइन भी जारी की गई। अनहाइजीनिक कंडीशन तो है ही, लॉट ऑफ इन्फेस्टेशन इज देयर, लाइव कॉकरोचेस वेर फाउंड, नेट्स मिले हैं वहाँ पे, जो कॉकरोच उसके नेट है वो मिले हैं, रॉ फूड, कुक्ड फूड, फ्रेश, नॉन फूड, ऐसा क्लासिफिकेशन जो चाहिए उसके बोर्ड चाहिए वहाँ नहीं मिले हैं। क्रॉस कंटामिनेशन फूड का मिला है। वाटर एंड फूड का जो टेस्टिंग है उसका अकाउंटिंग नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जिस हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए वह किचन का वो नहीं है। फसाई ट्रेन मैन पावर वहाँ पे नहीं है, ट्रेन टेक्निकल मैन पावर नहीं है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्रवाई सिर्फ निजी संस्थानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
अदालत ने सरकारी कैंटीनों, मंत्रालय और यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन का भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुंबई से राहुल पांडे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24।